बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक। तो 14 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया। उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में भी संशोधन। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से छूटे गांव को भी जोड़ा जाएगा। तो ये बड़े अहम फैसले जो है धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। 14 अहम प्रस्तावों पर धामी कैबिनेट की मुहर लगी है। तो वर्चुअली रजिस्ट्री करने की व्यवस्था को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए पदों को मंजूरी दी गई, जिसके लंबे वक्त से मांग भी की जा रही थी। वहीं पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज के लिए भी पदों को मंजूरी दी गई है। रिक्त पद होने पर डेली बेस में शिक्षकों को रखने की मंजूरी। पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीपैड बनाने की नई नियमावली को मंजूरी। ये वो बड़े फैसले हैं जो धामी कैबिनेट की बैठक में चर्चा का विषय रहे और उन पर मुहर लगाई गई है। तो नंदा देवी कन्या योजना के तहत छूटी छात्राओं को लाभ देने की भी मंजूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस का ट्रायल के लिए अब चार्ज बैंक में दे सकेंगे। तो ये बड़े फैसले जो है वो धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर धामी कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई, जिसमें 14 अहम फैसलों पर मुहर। चालक लाइसेंस प्राप्त करने, वाहन चालन परीक्षण आदि के लिए 100 रुपए का यूजर चार्जेस दिए जाने पर माननीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन दिया गया। इसके अलावा जो एक इनकी नीति में व्यवस्था थी कि राष्ट्रीयकृत बैंक में जो यूजर चार्जेस थे वो जमा करने होते थे, अब उसको किसी अधिसूचित बैंक में भी किया जा सकता है। अगला मद हमारा ये नागरिक उड्डयन विभाग का था। जैसा कि आपको जानकारी है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीपैड्स की काफी आवश्यकता महसूस की जा रही है और कई बार ये स्थिति आती है कि हमारी सरकारी भूमि अवेलेबल नहीं हो पाती है जहां पे सूटेबल लोकेशंस में जहां पे हेलीपैड बनाने चाहिए। तो इस वजह से आज जो लोगों की निजी जमीनें हैं उनको कैसे हम लोग निजी लोगों को कैसे प्रोत्साहित करते हैं इस बारे में, तो उसके बारे में भी एक नीति सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रस्तावित की गई, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा ये माध्यमिक शिक्षा विभाग का ये मद है। इसमें उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की ये योजना है। लगभग ऐसे हमारे 559 ऐसे प्रदेश के विभिन्न स्थानों में ऐसे विद्यालय चिन्हित किए गए हैं जिनको उत्कृष्ट विद्यालयों में कन्वर्ट किया जाना है। ये बेसिकली इसमें जो भी सुविधाएं देनी है सरकार द्वारा वो सारी सुविधाएं यहां पे दी जाएंगी। धामी कैबिनेट की बैठक में आज वैसे तो कई महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय हुआ है, कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, लेकिन कुछ फैसले बिल्कुल पीपल सेंट्रिक हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन के या आपदा के लिहाज से लोगों को ये एक विकल्प दिया गया है कि वो अपनी जमीन पर हेलीपैड बना सकते हैं और यदि वो हेलीपैड बनाते हैं उनमें 50% सब्सिडी सरकार देगी। अगर वो हेलीपैड नहीं बनाना चाहते तो ऐसे स्थानों पर वो अपनी जमीन को उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग को लीज पर दे सकते हैं और उसकी जो निर्धारित दर है उसके हिसाब से वो लीज पर भुगतान सरकार से ले सकते हैं। और इसके अलावा पिथौरागढ़ और हरिद्वार में जो 2 मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं उनके लिए 950 यानी 950 कार्मिकों के पदों की मंजूरी भी मिल गई है। वो पद सृजन होंगे, उन पर फिर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा जो गोविंद वल्लभ पंत प्रवर्तीय शोध संस्थान है उसको भी जमीन देने का एक फैसला हुआ है। उसको जमीन की आवश्यकता थी और उच्चतर जो हायर जुडिशरी सर्विस जो होती है, उच्चतर न्यायिक सेवा जो होती है, उसके नियमावली में भी संशोधन कर दिया गया है। इसके अलावा और कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन विधानसभा निर्माण से जुड़ा जो एक फैसला जिसकी चर्चा हो रही थी वो और इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हुई चीजें आज कैबिनेट में नहीं रखी गई, क्योंकि इन्वेस्टर समिट के लिए पहले से ही सरकार काफी फैसले ले चुकी है और विधानसभा निर्माण का काम जो था, जो प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाना था, उस पर अभी होमवर्क पूरा नहीं हुआ है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है और 14 प्रस्तावों पर हरी झंडी धामी कैबिनेट ने दी है, जिसमें उत्तराखंड उच्चतर नियमावली में संशोधन, न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन और 3 राज्यों में चुनाव जीतने के लिए पीएम को भी शुभकामनाएं दी गई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ऐसे गांव जो ग्राम संपर्क योजनाओं के तहत छूट गए थे, अब उन गांवों को भी जोड़ा जाएगा। इसको लेकर भी बड़ा फैसला। संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, धामी कैबिनेट की अहम बैठक में 14 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कौन कौन से वो प्रस्ताव जिन पर हरी झंडी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज जो कैबिनेट में आया था उसमें यह था कि जो तकरीबन 14 बिंदु आज कैबिनेट में रखे गए थे, जो
हेलीपैड बनाने का मामला है। जो लोकल लोग हैं पर्वतीय क्षेत्र में आपदा और पर्यटन के लिहाज से हेलीपैड बना सकते हैं। उसमें जो उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग है वो उनको पे करेगा, या अगर आप नहीं बनाना चाहते तो फिर उसको जो उकाड़ा है, जो उत्तराखंड नागरिक उड्डयन अथॉरिटी है, वो फिर उसको लीज पर ले लेगी और लीज पर लेकर जो जिनकी जमीन होगी उनको पैसा देगी। और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनाओं के तहत जितने गांव छूट गए थे उनको भी आज शामिल कर लिया गया है। और इसके अलावा जो हायर जुडिशियल सर्विस है उसकी पॉलिसी को भी, उसकी नियमावली में भी संशोधन किया गया है। और राज्यों में 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में आज पूरी कैबिनेट में प्रधानमंत्री को बधाई दी है। और इसके लिए राष्ट्रीय जो अलग से प्रस्ताव पास किया गया है, जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर के कैबिनेट की तरफ से भेजा जाएगा। और राष्ट्रीय खेल की जो मेजबानी उत्तराखंड सरकार को मिली है उसके लिए भी पीएम का आभार जताया है। और इसके अलावा तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। ग्राम संपर्क योजनाओं से जो छूटे गांव थे उनको भी अब कहीं न कहीं जोड़ने को लेकर बड़ा फैसला इस बैठक में। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे गांव हैं जो पीएम जय योजना के तहत नहीं आ रहे थे।